हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए सीधा सा एक नियम बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी वाक्य हिंदी से इंग्लिश में बनाए जाते हैं वो इसी नियम के अनुसार बनाए जाते हैं। जो वाक्य इस नियम के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं वो गलत होते हैं। मीठा जल बनाने के लिए किसी पात्र में जल को लेते हैं, फिर उसमें गुड़ या चीनी डालते हैं, फिर किसी अन्य पात्र की सहायता से चमचा या चम्मच उसकी सहायता से जल को हिलाते हैं। जब उसमें गुड़ या चीनी घुल जाती है, मिल जाती है, तब वह मीठा जल बन जाता है। यही नियम हैं जो कि अटल हैं, जिन्हें कि कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक इसी तरीके से परमपिता परमेश्वर ने जो जन्म और मृत्यु के नियम बनाए हैं वह भी अटल हैं, उनको कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन कुछ गुरु घंटालों ने अपने फ़ायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ा मरोड़ा और पता नहीं क्या क्या किया। बहुत से गुरु घंटाल वो हैं जो कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ते तक नहीं हैं, बिना पढ़े ही, यानी कि उन्हें ज्ञान तो है नहीं, तो कुछ अज्ञानी लोगों की वजह से और जो दुष्ट व्यक्ति थे उनकी वजह से, अंधविश्वास पाखंडता की वजह से, जो ये हमारे महापुरुष हैं, किसी का ये नाम बताते हैं, किसी का नाम नहीं बताते हैं और उनको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और बदनाम करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो सीता के विषय में, श्री राम की जो पत्नी थी माता सीता, उनके विषय में भी एक बात प्रचलित है। सोचने वाली बात है, सीता जी का जन्म कैसे हुआ? सीता असल में किसकी बेटी थी? क्या सीता पृथ्वी की पुत्री थी? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जो परमपिता परमेश्वर ने नियम बनाया है वो अटल है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। लेकिन हमारे गुरु घंटाल बताते हैं कि सीता जमीन से पैदा हुई थी। क्या परमपिता परमेश्वर ने अपना नियम बदल दिया था? यदि नियम बदला गया तो आज क्यों नहीं? क्योंकि सीता जी का जन्म जब पृथ्वी से हुआ तो वो किस कारण से हुआ? वह इसी कारण से हुआ, गुरु घंटाल अंधविश्वास और अज्ञानियों के कारण से। क्योंकि इन्होंने ना ही तो रामायण को पढ़ा, ना अध्ययन किया, बस जो इनकी बुद्धि में आया वही इन्होंने बताया। आज बात करेंगे इसी विषय पर। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवर्ण भोजी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम पढ़ने के लिए जाते थे तो विज्ञान में हमने पढ़ा था, और विज्ञान में ही कहा जाता है कि दो धातुओं को किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने पर ही चौथी धातु या वस्तु का निर्माण होता है। जैसे आज के समय में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चल रही हैं,
बन रही हैं वो इसी नियम के अनुसार बनी हैं और इसी नियम के अनुसार चल रही हैं। जैसे कि मारुति काय की होती है? लोहे की। अब लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स जो बनाए जाते हैं, फिर उन्हें वेल्डिंग, जिसको कि हिंदी में संघाम कहते हैं, उसके माध्यम से उन पार्टों को जोड़ा जाता है। और जोड़ने के बाद, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि किन्हीं दो धातुओं को किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने पर ही चौथी वस्तु का निर्माण होता है। तो दो धातुओं को जोड़ा जाता है वेल्डिंग के माध्यम से, उसके बाद में चौथी धातु या वस्तु का निर्माण होता है। वह कुछ भी हो सकता है, बस, मारुति, ट्रक वगैरह, XYZ। यही विज्ञान का नियम है। अब जो गुरु घंटाल अंधविश्वासी अज्ञानी यह कहते हैं कि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ, एक कहानी प्रचलित है कि नेपाल क्षेत्र में जनकपुरी को जो बताया जाता है वह जो है नेपाल के क्षेत्र में है। तो वहाँ पर अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। कुछ ऋषि महर्षियों ने भविष्यवाणी की, अगर राजा जनक हल चलाएंगे तो बारिश होगी। उन्होंने हल चलाया, तब उनका हल जमीन में एक जगह पर फंस गया। उन्होंने वहाँ पर खोद कर देखा, तब वहाँ पर एक बॉक्स निकला। बॉक्स बोल सकते हैं या मटका या मटकी, हालांकि बहुत से लोग बाग कुछ बक्सा बताते हैं, कुछ जो है मटका बताते हैं, जो भी है। वह निकला और उसको निकाल कर देखा, तब उसमें एक कन्या थी। तो इसी के आधार पर बताया जाता है कि सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वह अभी हम जो देखेंगे रामायण के माध्यम से। मेरे पास में 2 रामायणें उपलब्ध हैं इस समय, उनमें देखेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्या ये पंडित पुजारी गुरु घंटाल अज्ञानी मूर्ख लोग जो बताते हैं वह सच है, या जो इन ग्रंथों में लिखा है वह सच है? सबसे पहली बात, कुछ मित्र ये भी कहेंगे कि सीता का जन्म पृथ्वी से हो भी सकता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कि शिक्षित व्यक्ति हैं, वह यह भी कह सकते हैं कि सीता का जन्म पृथ्वी से हो सकता है। वो इसके अनुसार, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो बच्चा परख नली में भी हो रहा है। आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि विज्ञान के समय में, आज के समय में बच्चा परख नली में हो रहा है। अब ये विज्ञान कितना सही है, कितना गलत है, हालांकि बताते हैं बताने वाले कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज माता सीता के जन्म से आधारित बात करेंगे। तो उनका कहना भी ठीक है कि बच्चा पृथ्वी से हो भी सकता है, जो परख नली में हो रहा है तो पृथ्वी से भी हो सकता है। इसमें कौन सी कोई गलत बात है? हो सकता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर का एक नियम है कि जब तक रज और वीर्य ये 2 तत्व आपस में नहीं मिलेंगे, तब तक किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। जब तक स्त्री पुरुष दोनों की इच्छा नहीं होगी, तब तक किसी भी शिशु का जन्म नहीं होगा। यह मेरा नहीं, परमपिता परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है। अब वो चाहे रज और वीर्य आप चाहे परख नली में रखें या आप जो है जमीन में गाड़ें, किसी भी माध्यम से रज और वीर्य को मिलाया जाए तब बच्चा हो सकता है, अन्यथा
बच्चा नहीं होगा। तो यह जो बताते हैं कि माता सीता पृथ्वी से हुई, यह बात बिल्कुल ही गलत है। कोई गाजर मूली थी क्या जो पृथ्वी से पैदा हो गई? हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, वेदों का ही नियम है, विज्ञान तो अब आकर आया है। अगर रामायण के समय की विज्ञान की बात करें तब उस समय हमारा विज्ञान बहुत ही उन्नत था। तो जो गुरु घंटाल बताते हैं कि माता सीता जमीन से हुई, अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है वह देखें। तो सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, यह रामचरितमानस है बाबा तुलसीदास गोस्वामी जी की। ये आपको हर जगह पर मिल जाएगी। आप किसी से भी इसको ले सकते हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि क्या लिखा है। क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि एक झूठ को आप जो 100 बार बोलो तो वह सच लगने लगता है, लेकिन सच सच होता है, वह कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें आप देखेंगे वालकांड और दोहा संख्या 230, पेज नंबर भी आपको बता दे रहा हूँ 226 है। रामचरितमानस है, ये गीता प्रेस वालों की है। तो गीता प्रेस वालों की रामचरितमानस में आप पेज नंबर 226 पर दोहा संख्या 230 में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, तात जनक तन्या यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। इसका सीधा अर्थ निकल के आता है, हालांकि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिख रहे थे उस समय अकबर का राज था। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से अकबर को पढ़ाया गया कि अकबर महान है, ठीक उसी तरीके से पढ़ाया गया कि जो हमारे ऋषि महर्षि थे वह चोर डाकू लुटेरे थे। तो ये एक सबसे बड़ी विडंबना रही है। अब यहाँ पर इस चौपाई का सीधा सा अर्थ निकल के आता है, तात जनक तन्या यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। हालांकि अकबर ने तुलसीदास जी के ऊपर प्रेशर दिया या फिर जो है उन्हें डराया या धमकाया, या हो सकता है इसमें मिलावट की गई हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सच्चाई छुप नहीं सकती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखते लिखते भी यहाँ पर सच्चाई को लिख के गए हैं। उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, तात जनक तन्या यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। अर्थात यही है राजा जनक की कन्या जिसके कारण से धनुष यज्ञ हो रहा है। उन्होंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये जमीन से निकली हुई सीता है, पृथ्वी से निकली हुई सीता है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। और ये रामचरितमानस आज से 400 या 500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो रामचरितमानस भी चीख चीख कर इस बात को कह रही है कि सीता जी कोई जमीन से पैदा नहीं हुई थी। इस चौपाई का सीधा अर्थ है, वरना यहाँ पे लिखा हुआ होता कि ये राजा जनक की वो कन्या है जो कि जमीन से निकली थी और राजा जनक ने गोद में लिया था, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की चर्चा नहीं की गई है। चलिए अगले प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। जो सबसे प्राचीन रामायण है, जिसको कि हम वाल्मीकि रामायण बोलते हैं, और महर्षि वाल्मीकि से पहले किसी ने भी रामायण को नहीं लिखा था। अब इसमें क्या दिया गया है, यह देखने वाली बात है
क्योंकि प्रमाण जो भी हो वह प्राचीन ग्रंथों से लिए जाएं तो बेहतर रहेगा। रामचरितमानस में ही मैंने आपको दिखा दिया कि वहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि हे तात, यह जनक जी की वही कन्या है जिसके कारण से धनुष यज्ञ हो रहा है। ऐसा नहीं लिखा है वहाँ पर कि यह जमीन से निकली हुई या जो पृथ्वी से निकली हुई सीता है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। क्या सीता गाजर मूली थी क्या? जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी विरोधी हैं, अंधविश्वासी, पाखंडी हैं, उन लोगों के पास तक यह वीडियो जानी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में आप जो देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 25 में श्लोक संख्या 8 में यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? जब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी, पिछली वीडियो में आपने देखा कि अहल्या उद्धार की जो कथा सुनाई थी मैंने। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो वहां पर अहल्या से मिलकर जनकपुरी में जाते हैं, और जनकपुरी में जहाँ पे धनुष यज्ञ हो रहा था वहाँ पर जनक के दरबार में पहुँचते हैं विश्वामित्र जी राम, लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर। तब वह वहाँ पर राजा जनक से पूछते हैं कि यह जो यज्ञ हो रहा है यह क्या है, ऐसी चर्चा होती है। तब महाराज जनक ने वहाँ पर कहा है, और यही लिखा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जनक जी क्या कहते हैं? जनक जी ने कहा, ये आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 25 में श्लोक संख्या 8 में। जो अन्य वाल्मीकि रामायण है उनमें भी आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास में दूसरे राइटर की है, हो सकता है आपके पास में गीता प्रेस की हो, तो आप वो देख लेना, आपको ये श्लोक में जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर जनक जी ने धनुष का और सीता का परिचय देते हुए कहा है, और वो कहते हैं, योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर्यशुल्का, वीर्यशुल्का उसे कहा जाता है जिसको कि पराक्रम दिखाकर प्राप्त किया जा सके। तो रामचंद्र जी ने क्या किया था? वहाँ पे धनुष को तोड़ा था, पराक्रम दिखाया था, तभी माता सीता को प्राप्त किया था। तो यहाँ पे जनक जी बोल रहे हैं, और जनक जी ने यहाँ पे बताया, योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर्यशुल्का कन्या को युवा होते देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए। मैंने उन राजाओं से कहा कि यह कन्या वीर्यशुल्का है, अतः बिना पराक्रम की परीक्षा लिए मैं अपनी कन्या किसी को नहीं दूंगा। अब यहाँ पर पहले तो रामचरितमानस में मैंने आपको बताया कि यही है राजा जनक की वह कन्या। अब यहाँ पर जनक जी कह रहे हैं कि योगिनी के गर्भ से उत्पन्न, क्या योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम की कन्या मेरी ही है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि जमीन से उत्पन्न सीता। तो सच्चाई आपके समक्ष पहुंच रही है। वीडियो को इसी बात पर जो है सभी मित्र जो शेयर करें, सच्चाई सभी तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध वीर्यशुल्का कन्या को युवा होते देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा आए थे। तो इससे यहाँ से ये पता चला कि सीता की जो माँ का नाम था वह योगिनी था। यहाँ पे जनक जी ने कहा योगिनी के गर्भ से उत्पन्न। तो अब तो इस बात में कोई शंका नहीं है
कि सीता जी जमीन से निकली थी, कोई गाजर मूली थोड़ी ना थी जो सीता जी जो जमीन से पैदा हो। चलिए, दो प्रमाण आपको जो है दिए जा चुके हैं, और जो तीसरा जो प्रमाण है वह मेरे पास में है शिव पुराण। यह गीता प्रेस गोरखपुर वालों का है और यह मोटा टाइप है। आप यदि देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, मोटा टाइप शिव पुराण। तो इसमें जो बताया गया है वह भी गजब की जानकारी दी गई है। इसमें आप देखेंगे रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे जो सनत कुमार हुए थे ऋषि, सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हूँ। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होंगी। जैसा कि अभी वाल्मीकि रामायण में आपने देखा कि जनक ने स्पष्ट कहा है योगिनी के गर्भ से उत्पन्न, और यहाँ पे शिव पुराण में भी यही बताया जा रहा है। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होंगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। अब आप समझ सकते हैं कि सीता जी पृथ्वी से हुई या कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। तो ये जो इतिहास ग्रंथ हैं यह चीख चीख कर इस बात को कह रहे हैं कि सीता की माँ का नाम योगिनी था। जनक जी ने भी कहा धनुष यज्ञ सभा में कि योगिनी के गर्भ से उत्पन्न, कि योगिनी धन्य राजा जनक की पत्नी होंगी और महालक्ष्मी उनकी कन्या के रूप में अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। और आगे भी लिखा है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस जानकारी से जो भी गुरु घंटाल अंधविश्वासी पाखंडी अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख हैं, उनको उचित जवाब जो मिल चुका है। तो अब आपको पता चल गया कि सीता का जन्म कैसे हुआ। सीता असल में किसकी बेटी थी? क्या सीता पृथ्वी की पुत्री थी या नहीं थी, वो आप खुद अब विचार कर सकते हैं। जो भी तर्क तथ्य प्रमाण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए, आप सबसे पहले रामचरितमानस में देखिए, वहाँ पे स्पष्ट लिखा है तात जनक तन्या यह सोई धनुष यज्ञ यही कारण हुई। वहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि यही है राजा जनक की कन्या जिसके कारण से धनुष यज्ञ हो रहा है। वाल्मीकि रामायण में स्वयं महाराज जनक ने कहा है कि योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध वीरशुल्का मेरी ही पुत्री है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होंगी और महालक्ष्मी उनकी कन्या के रूप में अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। तो इतने सारे प्रमाण होने के बाद भी जो अंधविश्वासी पाखंडी लोग हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से प्रमाण लेकर के आते हैं
इन्हें करना वरना कुछ नहीं है, बस अंधविश्वास पाखंडता को फैलाना है और पैसे इनको कमाने हैं। ये अपने आप नहीं कहते हैं, क्योंकि जब आप इन्हें पैसा देते हैं, लाउड स्पीकर लगवाते हैं, तभी तो ये बोलते हैं। तो ऐसे अंधविश्वासी पाखंडी कथा भागवत वाले जो भी ये शास्त्री है या जो भी पंडित पुजारी हैं, इनके पास में जाना बंद करो और जो भी हमारे यह इतिहास ग्रंथ हैं इनको पढ़ना आरंभ करें। तो जैसा कि परमपिता परमेश्वर ने जो नियम बनाया है जन्म और मृत्यु का, वह अटल है, उसको कोई जो नहीं बदल सकता। यही सच्चाई है। यदि इस नियम के विपरीत कोई है तो वह सिर्फ अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, छल कपट है। इस बात को आप समझ लेना। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और मेरे साथ मिलकर बोले एक बार सभी मित्र, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।